अब मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या होता है? Force can be used to produce rotation in an object. For example, opening the door, tightening a nut with a spanner or wrench. Turning effect produced in the body about a fixed position. अब moment of the force या moment of the force और torque, ये एक ही बात है. मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क एक ही बात. अब मोमेंट ऑफ फोर्स थोड़ी सी सेंटेंस ऐसा है कि आपको समझ नहीं आता कि मिस क्या मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स. सिंपल वर्ड इसको समझने के लिए हम टॉर्क बोलते हैं. अब टॉर्क क्या है? टॉर्क बेसिकली इट इज कॉल्ड द टर्निंग इफेक्ट. टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एन अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क. बहुत सारी एग्जाम्पल है टॉर्क की. जो आपका फैन मूव कर रहा होता है, घूम रहा होता है एक फिक्स पोजिशन पे और रोटेट कर रहे हैं, टर्न हो रहे हैं, है ना. कंटिन्यूसली जो आपका फैन है वो एक फिक्स पोजीशन पे अटैच हुआ है और वहीं से इसकी जो विंग्स है वो रोटेट कर रहे हैं या टर्न हो रहे हैं. तो ये जो टर्निंग इफेक्ट और फोर्स कहाँ से लग रही है? फोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी उसको फोर्स दे रही है. तो ये जो टर्निंग इफेक्ट है जो कि फोर्स की वजह से आ रहा है, दिस इज कॉल्ड टॉर्क. बस कोई और एग्जाम्पल बताएं. एक और एग्जाम्पल है आपका कमरे का दरवाजा. कमरे का दरवाजा एक एंड से फिक्स जुड़ा हुआ होता है और जब आप दरवाजा जब ओपन करते हैं तो बेसिकली आप दरवाजे को जब खोल रहे हैं तो आप बेसिकली दरवाजे को टर्न कर रहे हैं, है ना. टर्न कैसे करें कि वो दरवाजा ऐसे सीधा तो बाहर नहीं आता, वो ऐसे गोल घूम रहा होता है. मतलब अगर दीवार ना हो बीच में तो दरवाजा ऐसे पूरा 360 में गोल गोल भी घूम सकते हैं, जैसे पंखा घूमता है, रोटेट भी कर सकता है. बट जाहिर सी बात है दरवाजा बना ही ऐसे है कि वो सिर्फ हाफ खुलता है, तो वो हाफ सर्कल सिर्फ कवर करता है. ठीक है, तो वो भी इसी क्या होती है? टर्निंग इफेक्ट या टर्निंग मोशन होती है. तो दिस इज कॉल्ड टॉर्क. सही है, टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट ऑफ फोर्स, एक ही बात है. लिखा हुआ है द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पोजीशन और फिक्स पॉइंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है. दूसरी बात, ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले. तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है. तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो. फातिमा की तरह, आदली फातिमा आप बन सकते हो. आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520. अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी. आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में. आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है. आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं. भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रेन टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है. ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रेन टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये. तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का. तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं. तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं. और टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी एंड है वैसे ही. अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली इसमें डायरेक्शन है. डायरेक्शन का क्या मतलब? मिस, या तो वो चीज ऐसे घूम सकती है या वो चीज जो है वो ऐसे घूम सकती है, यानी या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. तो ये डायरेक्शंस ही हुई ना.
दो तरह की डायरेक्शंस आ रही है तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन हुई, तो इसीलिए जब डायरेक्शन की नीड है तो दिस इज कॉल्ड, अब तो इट इज अ वेक्टर। ठीक है, वो जो जैसे हमने ऊपर ट्रांसलेटरी मोशन में हमने रोटेटरी मोशन पढ़ा था ना, ट्रांसलेशनल मोशन में ऊपर जब हमने टाइप्स ऑफ मोशंस पढ़ी थी, तो वो और रोटॉर जो है वो सेम ही चीज होती है। ठीक है, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चीज होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होता है जो कि एक फिक्स होता है जिसके अबाउट कोई चीज घूम रही हो। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास हेलीकॉप्टर है, ठीक है, हेलीकॉप्टर की जो विंग्स आपके पास घूम रहे होते हैं वो एक फिक्स पॉइंट से जुड़े हुए हैं, इसी फिक्स पॉइंट से वो जो है वो गोल गोल घूम रहे होते हैं, यहाँ से कोई पंखे इधर उधर नहीं होते, इसी पॉइंट पे घूम रहे होते हैं। तो ये जो फिक्स पॉइंट है दिस इज बेसिकली द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी तरह भी नो कि अर्थ भी जो है वो क्या हो रहा है, रोटेट करता है। अर्थ रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है अराउंड द सन। आई होप आप लोगों की सारी चीजें पता है। रोटेट करते हैं या आप उसको स्पिन भी बोल सकते हैं। आप लोगों ने वो देखा है जो कुछ लोग जो फुटबॉल खेलते हैं ज्यादातर, तो वो क्या करते हैं कि वो बॉल को ऐसे गोल गोल अपनी उंगली पे ऐसे गोल गोल घुमा रहे होते हैं, जो उंगली पे ऐसे बॉल घुमा के फिर उंगली पे रखते हैं और बॉल गोल गोल घूम रही होती है, जो लोग कहते हैं कि मैजिक कर रहे हैं। तो वो भी क्या होती है, वो भी बेसिकली उसके अंदर भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, टर्निंग इफेक्ट आ रहा है और वो एक फिक्स एक्सिस पे मूव कर रही होती है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ की अर्थ अगर गोल गोल घूम रही है तो वो उसका जो बीच वाला पॉइंट है वो तो वहीं रहता है ना, बस अर्थ यहाँ से ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस पॉइंट से वो रोटेट हो रहा है वो फिक्स ही होता है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला है इसका सिंपल, कि द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू, अब इसका क्या कह सकते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की कितनी फोर्स करी और वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो इससे मेरे पास टॉर्क आता है, क्योंकि टॉर्क इससे हम निकाल सकता। डी जो है, डी को हम मोमेंट आर्म भी बोल सकते हैं, डी को हम मोमेंट आर्म कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस है, यानी कि उस मोमेंट आर्म है, आर्म समझ ली कि हाथ, वैसे तो आर्म मतलब हाथ होता है, लेकिन यहाँ आर्म से मतलब है डिस्टेंस, कि कितना फिक्स पॉइंट से लेके फोर्स कितनी डिस्टेंस पे आप लगा रहे। ये आपके पास है दरवाजा, ठीक है, ये दरवाजे का नॉब लगा हुआ है, आपने यहाँ फोर्स लगाते रहे, इस नॉब के ऊपर फोर्स लगा दो, और दरवाजा फिक्स कहाँ से होता है, इस जगह से फिक्स होता है, इस जगह से फिक्स होता है। तो इस फिक्स जगह से लेके फोर्स तक का जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड डी या मोमेंट आर्म। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या डी को मैं मोमेंट आर्म भी कह सकती हूँ। अच्छा, ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास ये नट है, ठीक है, अब नट यहाँ से फिक्स है, समझो कि ये जो रेंच है, ये इसको जो आप रेंच बोलते हैं या पेचकस बोलते हैं या डिफरेंट इसके नाम होते हैं, तो ये जो रेंच है, रेंच, इस रेंच को जब आप कहाँ से घुमाते हो नट में, तो आपने इसको फिक्स कर दिया, यानी कि ये अब इसका क्या हो गया, एक्सिस हो गया, और यहाँ से आप रेंच को या तो उस तरफ या इस तरफ घुमाते हो, है ना। लड़कों को ज्यादा एक बात अच्छे से समझ में आएगी कि अगर आप रेंच को घुमाते हो तो ये था एक्सिस और ये था इसका लाइन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन या फोर्स, कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ, डी हुआ, यानी कि मोमेंट आर्म हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से भी मोमेंट आर्म, और ये दरवाजे वाला जो मैंने अभी बताया कि ये दरवाजा यहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ से दरवाजा फिक्स है, कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। फिर अब यहाँ पे उन्होंने एक बात की है कि आपके पास डायरेक्शंस जो है वो दो तरह की होती हैं टॉर्क में, अभी जो मैंने ऊपर बात की कि एक क्लॉकवाइज हो सकती है और एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। सो सिंपल, इसमें कोई भी जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। क्लॉकवाइज कैसे होती है, आपकी घड़ी ऐसे चलती है ना, टिक 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 ऐसे करके चलती है, तो ये क्लॉकवाइज होता है। और घड़ी अगर उल्टी चलने लगे, जैसे वो हॉरर फिल्मों में होता है कि घड़ी उल्टी चल रही है, तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, अच्छा, देन अच्छा, अब यहाँ भी एक बड़े मजे की बात है जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है बट है, कि जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, यानी जो घड़ी की आप, हालांकि वो तो मूवमेंट तो सही है बट दैट इट इज टेकन एज नेगेटिव हमेशा, और जो एंटी क्लॉकवाइज मोशन होता है दैट इज हमेशा टेकन एज पॉजिटिव। बस ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, दिस विल हेल्प अस इन
न्यूमेरिकल्स कि जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं दैट आर पॉजिटिव और जो क्लॉकवाइज मोशन होती है वो क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब आते हैं टॉर्क को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ये एग्जाम्पल के थ्रू। अब क्या कह रहे हैं कि अ फिजिक्स टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द रोल ऑफ मोमेंट आर्म बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। अब वो मोमेंट आर्म का रोल बता रहे थे कि मोमेंट आर्म से यानी डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द फोर्स और एक्सिस से क्या फर्क पड़ता है टॉर्क के अंदर। ठीक है, तो वही टीचर एक्सप्लेन कर रहा था। अब टीचर ने क्या किया, टीचर अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन टू एन ओपन डोर, टू ओपन अ डोर। उन्होंने कितने की फोर्स लगाई, 60 न्यूटन लगाई एक दरवाजा खोलने के लिए। ठीक है, 60 न्यूटन मेरे पास फोर्स की है। द फोर्स इज अप्लाइड एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स परपेंडिकुलरली एंड द डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर DA, DV एंड DC। अब मतलब क्या हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि टीचर ने अब क्या किया कि दरवाजे पर ही 3 पॉइंट्स बनाए, उन 3 पॉइंट्स को उसने फोर्स लगाई। सही है, एक पॉइंट जो था वो दरवाजे का बिल्कुल जो है, एक पॉइंट है दरवाजे का नॉब पे अगर आप फोर्स लगाए, एक अगर आप सेंटर से दरवाजा खोलने की कोशिश करें और एक अगर आप यहाँ बिल्कुल कोने से फोर्स लगा के दरवाजा खोलने की कोशिश करें। वैसे हम लोग को हमें देख के अंदाजा हो रहा है कि ऑब्वियसली जब मैं इसको यहाँ से पुल करूंगी, ये जो नॉब इसका अगर मैं यहाँ से पुश करूंगी दरवाजा तो दरवाजा आराम से खुलेगा। अगर मैं सेंटर से थोड़ा पुश करती हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल होगी मुझे, और यहाँ कोने से तो बिल्कुल ही दरवाजा खुलेगा ही नहीं, कैसे खोलूंगी। भले इसका नॉब खुला हुआ हो लेकिन दरवाजा यहाँ से तो पुल अप कर ही नहीं सकती सही से, वो बहुत फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। तो अब मोमेंट उसका क्या फर्क, सिंपल मतलब ये है कि जितना ज्यादा मोमेंट आर्म होगा यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स और एक्सिस के बीच में, उतनी आसानी से ये उतना ज्यादा टॉर्क आएगा, उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, अगर मैं इस जगह से कोने से अगर मैं पुश करती भी हूँ तो वो बहुत ज्यादा खुलेगा ही नहीं, वो हल्का से सिक खुलेगा दरवाजा मेरे पास। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अब इसको मैंने प्रूव भी कर लिया कि आपने डिफरेंट इक्वेशन, आपके पास DA की जो है वो उन्होंने 40 दिया हुआ है 0.40, DB के डिस्टेंस है वो 0.2 और DC जो है वो बिल्कुल 0, यानी बिल्कुल एक्सिस पे ही आप हाथ दबा रहे हो, आप पुश कर रहे हो तो वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो अब टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, T इज इक्वल टू D इंटू F। अब A उन्होंने क्या लगाया फॉर डिफरेंट पॉइंट्स, ताकि हमें डिफरेंट पॉइंट्स रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो T एट पॉइंट A जो है वो क्या है, DA फॉर 0.4 थी, 4 जो है वो 60 की लगी थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24 बनी। फिर जब सेकंड वाला डिस्टेंस डाला तो 12 बनी, और थर्ड वाला जब डिस्टेंस डाला इन लोगों ने तो मेरे पास क्या आया, आंसर 0 आए। तो इससे मुझे ये चीज पता चलेगी कि भाई जितना ज्यादा मोमेंट आर्म होगा उतना ही ज्यादा मेरे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा।